हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। सेकंड पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे और भी सेक्टर्स के ऊपर, और भी सेक्टोरियल चार्ट कैसा है क्योंकि वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है। और फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे उन सभी स्ट्रॉन्ग स्टॉक के ऊपर जिसको कि आपको रडार में रखना चाहिए, जो कि इस बाजार के गिरावट में भी स्टॉक हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स को चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में काफी लोगों का ये क्वेरीज रहता है जो क्या स्टॉक का बॉटम, सॉरी, इंडेक्स का बॉटम लग गया है या मार्केट का बॉटम लग गया है। तो कल के सेशन में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। कल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन और साथ ही साथ आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। हम लोगों को क्या चाहिए अप ट्रेंड के लिए? हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन। क्या आपको निफ्टी में ऐसा कुछ दिख रहा है? यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी तक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला है। अगर कल निफ्टी यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और उसके बाद अगर कुछ ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तभी जो है हम लोगों को एक फर्स्ट कंफर्मेशन मिलेगा या फर्स्ट साइन दिखेगा जो मार्केट यहाँ पे अब बॉटम आउट हो रहा है। बट ऐसा साइन अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। एक और जो क्वेरीज रहता है, जो अभी तो हर तरफ निगेटिविटी है, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले लगातार डिप्रिसिएट कर रहा है, 95 के आसपास पहुंच गया है। इनफैक्ट 95 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ जो है अभी जो वॉर है उसके ऊपर कोई बड़ा अपडेट नहीं है, सीज फायर या नेगोशिएशन का कुछ ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ जो है अगर आप इनसाइड कंट्री देखेंगे तो एलपीजी का शॉर्टेज चल रहा है, काफी सारे नेगेटिविटी है। एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, जब मार्केट बॉटम फॉर्म करता है तो हमेशा नेगेटिव इंफॉर्मेशन के बीच में ही मार्केट बॉटम फॉर्म करता है, और जब टॉप लगाता है मार्केट तो हमेशा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के बीच में ही मार्केट अपना टॉप लगाता है। तो इस चीज के ऊपर आपको नॉइस के ऊपर नहीं जाना है। जो भी न्यूज आ रहा है जरूर देखना है, बट उसको बिल्कुल आपको 100% सही नहीं लेना है। मार्केट को रिएक्ट करने दीजिए, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा रहा है, यानी कि अगर मार्केट आपको शो करने लगा यहाँ पे हायर हाई हायर लो, तो फिर आपको मार्केट को देखना है, आपको नॉइस को नहीं देखना है। अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी हम लोगों को पॉजिटिव साइन नहीं देखने को मिल रहा है। नीचे की साइड में जो सपोर्ट लेवल है वो इमीडिएट जो स्विंग लो है 22,470 के आसपास, ये आपको इमीडिएट सपोर्ट लेवल है जो कि स्विंग लो है। दो पॉसिबिलिटी है मार्केट के पास, या तो मार्केट यहाँ से थोड़ा और आके नीचे आके यहाँ से रिवर्स कर जाए, या फिर जो है यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेक डाउन कर दे। अब मार्केट क्या करेगा ये मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। अभी हम लोगों को कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करना है, हम लोगों को कुछ भी गेस नहीं करना है। मार्केट जैसा अनफोल्ड होगा वैसा आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे के ऊपर भी बात करेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली जो है ये वन वे गिरावट है। तो डेफिनेटली आपको एक पुल बैक का वेट करना होगा, या फिर एक कंसोलिडेशन का वेट करना होगा। और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन आता है तो आप शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड करने का वेट कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी अगर देखेंगे तो तकरीबन जो है 600 पॉइंट का गिरावट हो चुका है। तो एक पुल बैक या फिर एक कंसोलिडेशन चाहिए बिफोर स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट फॉल, या फिर अपसाइड मूव करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हम लोगों को सिनेरियो देखने को मिल रहा है। रेसिस्टेंस लिया 53,200 के आसपास, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे गैप के साथ ब्रेक डाउन किया था, वापस से इस गैप को फिल किया। अगेन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बट यहाँ पे भी एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। तो बैंक निफ्टी में भी हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन का वेट करेंगे। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे विदाउट पुल बैक तकरीबन 3.5% का गिरावट हो चुका है।
तो एक पुल बैक चाहिए या फिर एक कंसोलिडेशन इस जोन में हो जाए, जिसके बाद कि आपको एक अच्छा बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अदर सेक्टोरियल इंडेक्स के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो कंटिन्यूअस 5 वीक से एक अच्छा वीकली बेसिस पे एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है और वीकली चार्ट पर पुल बैक आया नहीं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो मंडे को मार्केट ओपन है और उसके बाद जो है ट्यूसडे को मार्केट वंस अगेन ऑफ है महावीर जयंती की वजह से। तो बहुत ज्यादा जो है मूवमेंट आपको मार्च मंथ में अब देखने को नहीं मिलेगा। अब जो कुछ भी एक्शन होगा वो आपको अप्रैल मंथ में ही देखने को मिलेगा। अगर हम लोग अदर सेक्टर के ऊपर बात करेंगे, आईटी सेक्टर बिल्कुल अपने नीचे पे ट्रेड कर रहा है। कोई ऐसा एज सच यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, लास्ट 2 वीक से जरूर यहाँ पे जो है कोई खास गिरावट नहीं हुआ है। ये एक रिलीफ का बात है। बट उससे पहले लगातार गिरावट हुआ है, तो ये आपको एक स्मॉल पुल बैक या कंसोलिडेशन भी हो सकता है। मेटल इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे तो मेटल इंडेक्स में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। मेटल इंडेक्स निगेटिव नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड निकलता है तो फिर वापस से मेटल के स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिल सकती है। ऑटो सेक्टर की अगर बात करेंगे, ऑटो सेक्टर जो है डेफिनेटली एक गिरावट हुआ, ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे गैप पेंडिंग था, इस गैप को फिल किया। फिल करने के बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल वीकली बेसिस पे बना है। अगर ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये एक सपोर्ट लेवल भी ब्रेक होगा, क्योंकि ये सिर्फ इनसाइड कैंडल नहीं है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पे अगर ये सपोर्ट लेवल आपको ब्रेक डाउन होगा तो फिर जोरदार गिरावट जो है ऑटो सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो ऑटो सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना है। ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स जो है नीचे से बाउंस कर रहे हैं और अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन करने की कोशिश किया था। बट अभी तक नेकलाइन का ब्रेकआउट आया नहीं है। अगर नेकलाइन का ब्रेकआउट आ जाता है तो ये फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा डबल बॉटम का। बट उसके लिए अभी हम लोगों को ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा। फार्मा इंडेक्स जो है वो अपने हाई के आसपास लगातार कंसोलिडेट कर रहा है और काफी सारे फार्मा स्टॉक जैसे अरविंदो फार्मा हो गया, ग्लेनमार्क फार्मा, एम क्योर, ये सभी स्टॉक्स जो है वो अच्छे लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। इनफैक्ट एम क्योर तो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा अपने हाई से थोड़ा नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अरविंदो फार्मा भी एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन से निकला है। लुपिन में भी एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। तो ये सभी स्टॉक्स जो है ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स भी ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर में एक जो हम लोग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं किया, वापस से यहाँ पे गिरावट हुआ। अब अगर यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा तेजी, क्योंकि ये फिर सेकआउट हो जाएगा और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो एक जोरदार तेजी देखने को मिलेगा। तो एनर्जी सेक्टर के भी कुछ स्टॉक्स पे आपका फोकस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे, कोल इंडिया में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, ओएनजीसी में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। तो ये सभी स्टॉक्स भी एनर्जी इंडेक्स के अंदर ही आते हैं, तो इन सभी स्टॉक्स के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर बात करेंगे नेक्स्ट पीएसए इंडेक्स का, तो पीएसए इंडेक्स ने यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं किया, वापस से ब्रेकडाउन कर दिया सपोर्ट लेवल का। और उसके बाद जो है जो जिस ट्रेंड लाइन से लगातार बाउंस कर रहा है उसी ट्रेंड लाइन के पास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। आने वाले दिनों में अगर वापस से ये 10,300 के लेवल को रिक्लेम कर लेता है तो पीएससी इंडेक्स जो है या फिर पीएससी स्टॉक्स वापस से स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर अगर बात करेंगे तो स्मॉल कैप भी जो है डाउन साइड पे ही ट्रेड कर रहा है। कोई खास यहाँ पे भी हम लोगों को पॉजिटिव सिग्नल अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। एक चीज अगर आप देखेंगे, किसी भी सेक्टर में ना तो हम लोगों को अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है जो कि लग रहा है जो लीड करेगा, और ना ही किसी इंडेक्स में जो है कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक्स में भी ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स जो है समझ में आ गया हो। अब चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स जो हम लोगों को अपने रडार पे रखना चाहिए।
इसमें कि एक सबसे पहला स्टॉक है एमक्योर फार्मा। ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आईपीओ बेस बनाया था और उसके बाद जो है इसको ब्रेकआउट किया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। तो एमक्योर फार्मा इसको आपको रडार पे रखना चाहिए। इमीडिएट बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे नेक्स्ट 3-4 सेशन में एक कंसोलिडेशन आता है या अच्छा बेस बनता है तो फिर एमक्योर फार्मा में हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नीचे के लेवल से एक अच्छा वीकली बेसिस पे बाउंस दिख रहा है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट के बाद जो है वापस से बैक टू द बेस हो गया, बट अब जो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया था उस सेलिंग प्रेशर को ओवरकम कर लिया नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में और फाइनली उसके लेवल के ऊपर क्लोज हो गया है। तो एथर एनर्जी इस स्टॉक को भी आपको अपने रडार पे रखना है। यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है प्राइम फोकस लिमिटेड। यहाँ पे एक बैक टू बैक बाइंग देखने को मिल रहा है। बस इंतजार है तो एक छोटा सा बेस फॉर्मेशन का। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो प्राइम फोकस को भी रडार पे रखना है। और लास्ट स्टॉक है सीपी प्लस, आदित्य इंफोटेक। इस स्टॉक में एक अच्छा बिग बेस ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू यहाँ पे अभी नहीं आया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और समय लग सकता है क्योंकि मार्केट भी बहुत ज्यादा फेवरेबल है नहीं। बट ये सभी स्टॉक्स जो है स्ट्रॉन्ग है। इस खराब मार्केट में भी ये सभी स्टॉक्स जो है अपने हाई के आज ट्रेड कर रहे हैं। तो इन सभी स्टॉक्स पे आपका नजर होना चाहिए। यहाँ पे अगर इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है तो फिर इसको हम लोग ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। या फिर इससे आपको ये भी आइडिया आ जाएगा जो मार्केट सही जा रहा है नहीं जा रहा है, ब्रेकआउट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर